हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपके पास में 3 फेज इंडक्शन मोटर है, ठीक है, अगर आप चाहते हो सेम वाइंडिंग पे अगर आपको उसके आरपीएम को कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। उसके लिए आपको रूल रेगुलेशन पता होना चाहिए, ठीक है। मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एक भाई का कमेंट था, ठीक है, कि अगर हमारे पास में 1400 आरपीएम का मोटर है, ठीक है, उसको हमको 2800 में करना है, ठीक है, 2800 में करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। और हमारे पास में अगर 1400 का है, 2800 में करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं अपने ड्राइंग के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि हमें भी कोई मिस ना हो पाए और आपको भी 100% मिल पाए, ठीक है। तो मैं थोड़ा ड्राइंग का सहायता लूंगा क्योंकि मैं ड्राइंग देखकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा तो आपको 100% परफेक्ट तरीके से मैं बता पाऊंगा, ठीक है। इसके अंदर क्या है, 2 रूल है, ठीक है। तो आपको मैं पहला रूल बता दे रहा हूं, उसके बाद सेकेंडरी रूल बता दूंगा, ठीक है। तो पहला अगर रूल है, ठीक है, अगर आपके पास में 1400 आरपीएम का है, अगर आपको 2800 में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आपके पास में 2800 है, अगर आपको 1400 में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। इतना जानना आपको बहुत ही बेसिक है, ठीक है। तो अगर आपको पता होगा तो 3 फेज इंडक्शन मोटर जो वाइंडिंग होता है 2 टाइप से होता है। एक टाइप होता है सेट वाइंडिंग और एक होता है चेन वाइंडिंग, ठीक है। तो मैंने चेन वाइंडिंग का अगर चाहते तो ले सकते थे, बट चेन वाइंडिंग के अंदर आपको समझाना मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप सेट वाइंडिंग के अंदर अगर आप सीख जाओगे, ठीक है, तो आपको चेन वाइंडिंग में भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर आपको धीरे धीरे करके अगर सिखाना है तो सिंपल फंड है, थोड़ा इजी से लेकर चलना पड़ेगा। अगर पहले ही हम थोड़ा हार्ड का यूज कर लेंगे तो आपको दिक्कत या परेशानी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेट वाइंडिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे, इसके अंदर आपको कन्वर्ट करके सिखा देंगे तो आप डेफिनेटली चेन वाइंडिंग के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद से हम थोड़ा ड्राइंग का सहायता लेंगे, ठीक है। अगर आप देखोगे तो आपको ये लग रहा होगा सिंगल फेज मोटर जैसे रिवाइंडिंग हो रहा है, ठीक है। सिंगल फेज के अंदर ऐसे ही सेट बनता है और 3 फेज के अंदर भी ऐसे ही बनता है, ठीक है, सेट वाइंडिंग के अंदर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब हमें इसको कनेक्शन करना है। अगर हमारे पास में अभी कितना है, 1400 आरपीएम में है, ठीक है। अगर हमें 2800 में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसका बेसिक से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम सपोर्टेड इसको मान लेते हैं, ये हमारा हो गया इनर, ठीक है। ये वाला सिरा हमारा हो गया इनर और ये वाला हमारा आउटर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया। अगर हमें 1400 से 2800 के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा ये वाला इनर है इसका आउटर है, ठीक है, और हमारा ये सेकेंडरी वाला है, फर्स्ट वाला है और ये सेकेंडरी वाला है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका ये वाला इनर है, ठीक है, ये वाला इसका इनर है और इसका आउटर ये वाला है, ठीक है। अगर हमें 2800 अगर 1400 से 2800 के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक लूप को यहाँ से ज्वाइन करना होगा आउटर से, इसके आउटर को हमें मिलाना पड़ेगा, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, इसके आउटर से सेकेंडरी के आउटर को मिलाना पड़ेगा, ठीक है। आपको यहाँ से एक क्लियर हो गया। अब हमारा ये दूसरा बच जाता है, ये भी क्या है, इसका इनर है, ठीक है, और ये हमारा आउटर है, ठीक है, और हमारा ये इनर है और ये आउटर है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके आउटर से कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके आउटर से हमारा एक कनेक्शन हो चुका है, ठीक है। अब हमारा कौन सा बच गया, ये वाला बच गया। इसका क्या है, ये भी इनर है, ये आउटर है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमारा ये इनर है और ये आउटर है, ठीक है। तो हमें इसके आउटर से इसके आउटर को कनेक्ट करना पड़ेगा। समझ में आ गया। अब हमारे पास में कितना लूप बच गया, 1 2 3, ठीक है। हमारा प्राइमरी का कितना बच गया, 3, और सेकेंडरी का कितना बच गया, 1 2 और 3, ठीक है। अगर हमें स्टार के अंदर कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस सेकेंडरी वाइंडिंग के हमें जो 3 वायर मिल रहा है, ठीक है, 1 2 और 3, ठीक है। इन तीनों का हम आपस में अगर कनेक्ट कर देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा क्या, स्टार, ठीक है। बट अगर हम इसको स्टार नहीं, अगर डेल्टा में करना चाहते हैं तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, इसको भी बाहर निकाल सकते हैं और इसको भी बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे हमारा डेल्टा निकल गया, ठीक है। अगर हमें अब इसको 2800 से, ठीक है, 1400 के अंदर कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, चलिए मैं फिर से समझाता हूँ। हमने 1400 से 2800 के अंदर कन्वर्ट करने का आपको तरीका बता दिया कि आउटर से आउटर को मिला देंगे, ठीक है। अब
हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें, ठीक है, 2800 ट्रांसफर टू 1400, ठीक है, अगर हमें 2800 से 1400 के अंदर ट्रांसफर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फंडा सेम रहेगा, ठीक है। अब हम जो आउटर से मिला रहे थे, समझ में आ गया, एक बात यहाँ पे देना, हम यहाँ पे आउटर से आउटर को मिला रहे थे 2800 आरपीएम बनाने के लिए, ठीक है, बट हमें क्या करना पड़ेगा, अब आउटर से इनर को मिलाना पड़ेगा, ठीक है। जो हम यहाँ पे आउटर से मिला रहे थे, सेकेंडरी वाइंडिंग के आउटर से मिला रहे थे, अब हमें सेकेंडरी वाइंडिंग के इनर से मिलाना पड़ेगा, समझ में आ गया। अब हमें सेकेंडरी वाइंडिंग के इनर से मिलाना पड़ेगा, यहाँ पे आउटर से मिला था, अब हमारा किधर से मिलेगा, इनर से मिलेगा, ठीक है। सेम वैसे ही जब हम वाइंडिंग करेंगे और आउटर से इनर को मिला देंगे तो एक साइड में हमारा क्या है, प्राइमरी के अंदर से हमारा कितना निकलेगा, प्राइमरी के अंदर से 3 निकलेगा और सेकेंडरी के अंदर से 3 निकलेगा, ठीक है। तो आपस में जैसे यहाँ पे कनेक्ट हो गया, सेम वैसे ही तिरछा बनेगा और हमारा कितना है, 2800 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो मैं उसका एक ड्राइंग बनाते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। सकते हो सेम मैंने वैसे ही आपको एक ड्राइंग बना दिया हूँ, ठीक है, बट उसके अंदर हमने 1400 आरपीएम टू 2800 आरपीएम के अंदर कन्वर्ट करके दिखाया, ठीक है। अब हमें 2800 आरपीएम ट्रांसफर टू 1400, ठीक है। अब हमें 2800 आरपीएम को 1400 आरपीएम के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है उसको मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे 6 सेट का कॉइल है, ठीक है। आप देखोगे तो हमने इसके अंदर इसको इनर माना था, ठीक है, और ये हमारा आउटर था, ठीक है। ये हमारा प्राइमरी हो गया और ये हमारा सेकेंडरी हो गया, ठीक है, और ये हमारा प्राइमरी हो गया और ये हमारा सेकेंडरी हो गया, ठीक है, और ये हमारा इनर हो गया, ये हमारा आउटर हो गया, ये हमारा इनर हो गया और ये हमारा आउटर हो गया, ठीक है। इसके अंदर भी हमारा ये इनर हो गया, ये आउटर हो गया, ठीक है, ये भी इनर हो गया, ये हमारा आउटर हो गया, ठीक है, सेम। और ये हमारा प्राइमरी हो गया और हमारा ये सेकेंडरी हो गया, ये हमारा सेकेंडरी हो गया, ठीक है। तो चलो मैं आपको कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। उसके अंदर हमने क्या किया था, उसमें आउटर से आउटर को मिलाया था, ठीक है। तो हमारा कितना बना था, 1400 से 2800 आरपीएम बना था। अब हमें 2800 आरपीएम को 1400 के अंदर कन्वर्ट करना है, तो हमें जो हमारा ये आउटर है, ठीक है, जो प्राइमरी कॉइल का आउटर है उसको हमें सेकेंडरी कॉइल के इनर से मिलाना होगा, ठीक है, सेकेंडरी कॉइल के इनर से मिलाना होगा, ठीक है। अब हमारा इधर का आउटर है और हमें सेकेंडरी वाल के किससे मिलाना है, इनर से मिलाना है, ठीक है। तो हमें इधर से यहाँ तक कन्वर्ट हो गया, ठीक है, और यहाँ से यहाँ कन्वर्ट हो गया। अरे ये वाला यहाँ पे नहीं जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ठीक है। यहाँ से आउटर से मिला, इनर में आकर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से आउटर से उठा, फिर यहाँ पे इनर में मिल गया, ठीक है। अब हमें यहाँ से इसके आउटर को कहाँ पे लाना है, इसके इनर में लाना है, ठीक है। तो आप देखोगे तो हमारा 3 टर्मिनल आपस में कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब हमें अगर इसको स्टार में नहीं निकालना है, ठीक है, क्योंकि 1400 आरपीएम के अंदर हम इसको स्टार में भी निकाल सकते हैं, तो थोड़ा दिक्कत है, परेशानी हो सकता है, बट इसको हम डेल्टा के अंदर निकालेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो हमें डेल्टा के अंदर निकालना है, क्योंकि हमने इसके अंदर सिंगल वायर का यूज किया, मैंने पहले नहीं बोला, लेकिन इसके अंदर हम सिंगल वायर का यूज किए, ठीक है। तो हमारा डेल्टा में रहेगा तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ से एक आउटर निकल जाएगा और यहाँ से हमारा एक आउटर निकल जाएगा, यहाँ पे 2 हो गया और हमारा यहाँ पे 1 निकल गया और यहाँ से 1 आ गया और हमारा यहाँ से 1 निकल गया और 1 हमारा यहाँ से आ गया, ठीक है। तो आप देखोगे तो हमारा दो तार का क्या है, लूप निकल गया, ठीक है। तो हमारे यहाँ से क्या हो गया, डेल्टा हो गया और हमारे जो 2800 आरपीएम से 1400 आरपीएम के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।